देखिए, हम भजन मंडली नहीं है, ये राजनीतिक संगठन है। राजनीतिक संगठन में सबकी अपनी महत्ताएं होती है, सब कुछ। हमेशा भजन मंडली होती तो कोई एक हारमोनियम बजाता, कोई एक तबला और सबका सुर एक होता। राजनीतिक दलों में ऐसा होता है, पर ये बात है यहाँ तो हमको अपना विरोधी विचार हो या अपना विचार सुसंगत एक दूसरे के साथ नहीं है, तब भी रखने का पूरा पूरा अधिकार है। उधर तो एक चक्री शासन है, एक ही सब कुछ है, और वो एक की आवाज़ के सामने लाखों कार्यकर्ता उनके हैं, उनकी आवाज़ दब जाती है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता आवाज़ उठा सकता है, एक दूसरे के सामने अपना विचार रख सकता है। धन्यवाद। भाजपाई मूर्खता की मैं कितनी चर्चा यहाँ करूँ, मुझे नहीं समझ में आती। वो लोग इतिहास पढ़ते नहीं हैं, वो अपनी मूर्खता पे अभी भी उनको खुश रहना है तो रहने दीजिए। अलग अलग दल चुनाव लड़े थे, उनकी अंबेडकर जी की अपनी भी पार्टी थी, वो भी चुनाव लड़े थे, चुनाव में वो हार गए थे, और वो जब चुनाव हारे तो उनको केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे न्योता देकर उनको राज्यसभा में ले जाने का काम भी यही कांग्रेस पार्टी के उन महान लोगों ने जो बाबा साहब की तरह थे। तो बाबा साहब कांग्रेस पार्टी के साथ लगातार, और उनके और जवाहरलाल नेहरू जी के पत्र व्यवहार को पढ़ना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जी ने उनके बारे में जो सोच रखी है, और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के बारे में हिंदू कोड बिल से लेकर हर जगह पे कैसे कंधे से कंधा मिलाकर अपनी बात रखी थी, वो भाजपाइयों को कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि उस समय पे वो देश की आज़ादी का जंग नहीं लड़ रहे थे। वो संघी देश के साथ एक तरीके से गद्दारी कर रहे थे, अंग्रेजों के मुखबिर बनकर कर रहे थे। वो सब कोई जानता है, 60 रुपया की दलाली खाने वाला इस देश में कौन था, वो कौन नहीं जानता है। ये संसद का परिसर का जो नया निर्माण के नाम पर नाम बदल दिया, और किसी, आप जानते हो कि 60 रुपया की दलाली खाने वाले के नाम पर वो संसद परिसर में तख्ती लग चुकी है। बाबा साहब आम्बेडकर की तख्ती लग जाती, बाबा साहब आम्बेडकर के जन्मदिन पर संसद का इनॉग्रेशन होता, संविधान के हमारा दिन जिस दिन मनाया गया उस दिन रखे जाते थे। पर क्यों? क्योंकि उनकी सोच में गड़बड़ है। नमस्कार, आप सभी मीडिया के साथियों का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और ये अजमेर की पवित्र भूमि में मुझे कई बार आने का मौका मिला है, पर आज का जो आने का अवसर है, बड़े दुख के साथ आपके बीच में आना पड़ रहा है। हमारे देश के निर्माण में, हमारे देश के आज़ादी में जिनका योगदान रहा, देश में समानता, बंधुता, एकता, अखंडता लाकर एकजुट एक धर्म ग्रंथ, देश का जो धर्म ग्रंथ है वो हमारा संविधान, उसके अंदर प्रेरणा का जिन्होंने कोशिश किया काम, ऐसे महान व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का देश की संसद के अंदर, वो भी एक जिम्मेदार पद पर रहने वाले देश के गृह मंत्री ने जिन शब्दों में जिस तरीके से अपमान किया, वो देश की जनता उससे आज बहुत ही आहत है। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, हम सब आहत हैं, सारी राजनीतिक पार्टियां आहत हैं। सवाल यह है कि ये ऐसा कर क्यों रहे हैं। लगातार हम लोग ये कहते हैं कि जो दिल में था वो जुबां पे आ गया उनका। वो दिल में इसलिए था क्योंकि उनके जहन में जहर भरा हुआ है। आरएसएस की शाखाओं के अंदर देश के संविधान के खिलाफ, संविधान के रचयिता बाबा साहब के खिलाफ, महात्मा गांधी के खिलाफ, हमारे राष्ट्रगान के खिलाफ और देश के तिरंगे के खिलाफ लगातार जिस प्रकार से आरएसएस की शाखाओं में झूठ का प्रचार करके बाल मानस से लेकर युवाओं में जो जहर डाला जाता है, उसका ये नतीजा है जो अमित शाह के शब्द कि अंबेडकर 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 करते हो। सवाल ये है, और हम इनको कहते हैं कि तुम गॉड से कहते रहो, तुम हिंसा और नफरत फैलाते रहो, हम अंबेडकर अंबेडकर कहते रहेंगे, हम संविधान संविधान बोलते रहेंगे, क्योंकि देश संविधान से चलता है, संघीय विधान से नहीं चलता है। इनकी मंशा थी। देश के आज़ादी के आंदोलन में भी बाबा साहब ने भी बोला है, सुभाष चंद्र बोस जी ने भी हमको सबको चेताया था, हर किसी ने चेताया था, इवन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी चेताया था कि ये आरएसएस का गोत्र जो हिंदू महासभा से निकला है, वो चाहे हिंदू महासभा हो या चाहे उस समय की मुस्लिम लीग पार्टी हो, ये दोनों ही लोगों ने
दोनों ही संगठनों ने इस देश में नफरत फैलाकर इस देश के अंदर एक दूसरे के खिलाफ आशंका पैदा करने का काम किया है। ये किसी ने बोला कि क्या अमित शाह गलती से बोल रहे? गलती से नहीं बोले हैं, ये वो तो लिखा हुआ भाषण भी था। और बड़े फक्र से दूसरे दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री अमित शाह का बचाव भी करते हैं कि उन्होंने जो कहा वो दूसरी उल्टी सीधी बातें करके उनका बचाव का प्रयुक्ति भी कर रहे हैं। दूसरा एक चीज जो देखने को मिला है जिससे हम सब आहत हैं कि हमारी संसद में देश आजाद हुआ तब से लेकर कई दशक तक जो चर्चाएं होती थी, वो चर्चा जो है वो राष्ट्र निर्माण के बारे में, देश की जो मुश्किलात में जी रही जनता के बारे में, किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में, आदिवासी और दलितों के, महिलाओं के और सबके रोजगार से लेकर हर किसी विषय पे चर्चा होती थी। आज देश में जो चर्चा हो रही है और ये चर्चा करवा रहे हैं, कटेंगे तो बटेंगे। अरे भाई बोलो ना, पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे वो नहीं बोलेंगे, वो कटेंगे और बटेगा बोला, क्योंकि उनके दिमाग में कटना बटना ये सोच जो है वो लगातार उसके दिमाग में है। संसद में चर्चा की गरिमा लगातार गिरती जा रही है। संसद के बाहर जो हुआ वो भी देखने लायक था कि बाबा साहब का अपमान करने के बाद जब सारी राजनीतिक पार्टियों ने आवाज उठाया और अपना प्रोटेस्ट, एक तरफ इंडिया गठबंधन की पार्टियां बाबा साहब का तस्वीर हाथ में लेकर प्रोटेस्ट कर रही है और एक तरफ से संघी गुंडे जो आज सांसद बन गए हैं, वो संघी गुंडे हाथ में डंडा लेकर आते हैं। प्रजा का प्रतिनिधि नहीं कर सकता है, आम जनता का प्रतिनिधि नहीं कर सकता है। ये क्या अधिकार था उनको कि संसद के परिसर में, संसद के गेट के बाहर वो जैसे संघी लोग परेड करते हैं और निकलते हैं हाथ में डंडा लेकर, उसी तरीके से वो बैनर के जगह पर या पोस्टर की जगह पे डंडे वाला चीजें लेकर आए और उन्होंने सामने से धक्का मुक्की किया। देखिए क्या हो रहा है इस देश के अंदर। महिलाओं पर, बच्चियों पर बलात्कार करने वाले कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और उनको नहीं निकाला जाता है, और इस देश के संविधान को बचाने की बात करने वाले, इस देश में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की बात करने वाले राहुल गांधी पर हत्या की साजिश की एफआईआर हो जाती है, और वो भी चंद घंटों के अंदर अंदर। आपने सब ने वो नौटंकी देखी है कि सुबह में जिसको चोट ठीक नहीं लगी थी, रात तक उनको पूरा सर पे पट्टियां लग चुकी थी। तो ये कितना नौटंकी करके देश को गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं। बात यहां रुकती नहीं है। मैं कल गुजरात में था, एक और शर्मनाक घटना घटी। बाबा साहब आम्बेडकर की वहां पर प्रतिमा जो लगी हुई थी, उसका नाक को तोड़ दिया। ये चाहते हैं बाबा साहब का हम नाक काटेंगे। आप भारत माता के उन हर सपूतों का, उन सन्नारियों का आप अपमान करके क्या साबित करना चाहते हो कि ये देश सिर्फ मनुस्मृति में मानने वाले से चलेगा, ये देश संघी विधान को मानने वाले से चलेगा? तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। आप 400 पार का जो नारा लगाए थे, जनता ने आपको 240 में निपटाया है। आने दीजिए, और आने का समय में आपका इस देश की जनता है वो उस तरीके से जवाब देगी कि इस देश में आपने गलत जगह पे उंगली उठा दी। बाबा साहब का अपमान करना ये पूरे भारत के नागरिकों के हर समानता के अधिकारों का रचयिता का अपमान है। इसमें कोई जाति, मैं तो कोई ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ दलित का अपमान है, क्योंकि अगर हम सिर्फ दलित का अपमान कहेंगे तो वो बाबा साहब को हम बहुत छोटे समझ बैठेंगे। मैं कहूंगा भारत के हर वो नागरिक, कि जिस नागरिक को इस देश के संविधान में आस्था है, भारत का हर वो सिटीजन जिसको भारत माता में आस्था है, वो हर किसी को आज वो ठेस पहुंची है और उसका जवाब जो है वो आने वाले समय में मिलेगा। मैं यही कहूंगा कि ऐसी भाषा बोलने के लिए इतना ज्यादा ताकत कहां से आता है? और ताकत आता है आज का हमारा जो निज़ाम है, आज का जो हमारा बादशाह है इस देश का, वो बादशाह, वो निज़ाम, वो लगातार इस प्रकार के बोलने वाले व्यक्तियों को प्रमोट कर रहा है। वो चाहे आसाम का मुख्यमंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे वो हिमाचल से निकला हुआ कोई ठाकुर हो, हर किसी को, जो अनुराग ठाकुर या क्या नाम है, जो गोली मारो की भाषा बोलता है, हमारे देश का सांसद गोली मारने की भाषा कैसे बोल सकता है? तो ये हर किसी को वही उसी को प्रमोट करता है जो देश में हिंसा की, झूठ की, नफरत की जो बाजार लगाकर वही खेल खेल रहा है, उन सबको प्रमोट कर रहा है। इसीलिए होड़ लगी हुई है
संघियों में, भाजपाइयों में कि हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा और घटियापन कर सकते हैं, कितना नीचे उतर सकते हैं, यही काम ये कर रहे हैं। इसीलिए आज उनका वजीर है वो बेखौफ बनकर यही भाषा बोल रहा है और इसी के खिलाफ देश भर में आंदोलन चल रहा है। 26 तारीख को बेलगावी में कांग्रेस का पार्टी का हमारा CWC का मीटिंग होगा, एक ऐतिहासिक CWC मीटिंग होने जा रहा है, जहां पर आज से बिल्कुल 100 साल पहले 26 दिसंबर को महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष पद वहां पर उन्होंने लिया था। उसी जगह पर करके हम आने वाले समय में हमारा भावी आयोजन जो है उसकी बात वहां पर रखेंगे और देश के अंदर जनता की लड़ाई की वहां से और एक ब्यूगल फूंकी जाएगी। धन्यवाद। बीजेपी कि मैं ये बात कहूँगा कि चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार के हथकंडे का यूज़ कर रही है, भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों के मानस से और लोगों के इमोशंस से खिलवाड़ कर रही है। जब चुनाव आता है तब वो उनकी भाषा होती है स्मशान और कब्रिस्तान की, अली और बली की और कटने और बटने की। जब चुनाव आता है तो वो भारत और पाकिस्तान और हिंदू और मुसलमान का बात वो लेकर लोगों के बीच में नफरत का बी बोने का काम करते हैं। और जनता के जो मूल मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब मुद्दे, किसान मजदूर के मुद्दे, लोगों की सुरक्षा के मुद्दे, उन सब मुद्दों से ध्यान भटकाकर लगातार आपने महाराष्ट्र के चुनाव में भी वही देखा है। दूसरा है वो हमेशा कहते हैं ना रेवड़ियाँ बांटते हैं, रेवड़ियाँ बांटते हैं। चुनाव आते ही 1-2 महीने की जो रेवड़ियाँ बढ़ती है वो सब ने देखी है। वो चुनाव जीतने की उनके लिए सिर्फ चुनाव और सत्ता ही सब कुछ है। कांग्रेस पार्टी के लिए आज़ादी के जंग में भी सिर्फ सत्ता सब कुछ नहीं थी, देश की जनता और भारत माता की एकता, अखंडता, बंधुता, प्यार और मोहब्बत वो सब कुछ है। इसलिए त्याग और बलिदान की बात करते हैं। उनका और हमारा रास्ता अलग है। हम कठिन पिच पर खेल रहे हैं, वो आसान पिच पर खेल रहे हैं, तो खेलते हैं थोड़ा समय। जनता को चीजें आप कह रहे हैं वो पसंद नहीं है, बीजेपी की बातें ज्यादा पसंद है। देखिए दिखाता है ना, जब जब उनको भी 200 जो 400 पार का नारा लगाने वाले 240 पे आ गए पिछले चुनाव में 19 में, आप सब जानते हो। तब हम अजमेर में थे 13 फरवरी को, जब देश का साथ एक घटना घटी पुलवामा में, हमारे देश के कई जवान शहीद हो गए, जिसकी सुरक्षा जांच करके आज तक कुछ नहीं हो पाया। और दूसरी तरफ वो 2 धक्के लगे नहीं लगे उसके ऊपर सुरक्षा, उसके ऊपर जांच कमेटी बिठा रहे हैं। तो इनका मकसद ये है कि देश के जवान हो, देश के किसान हो, देश के मजदूर हो, देश की जनता हो, आम जनता हो, कोई भी कुछ भी प्रताड़ित हो, मरे, शहीद हो, कुछ भी हो, बस उनकी सत्ता बनी रहनी चाहिए। तो हमेशा वो इमोशनल खेल खेलते रहे और उस इमोशनल खेल में कभी कभी फायदा ले जाते हैं, पर 400 से 240 पर आ जाना वो भी देश की जनता का जवाब है। सर, तो आपको नहीं देख पा रहे का मतलब ये होता है इस तरह बीजेपी कहती है दंड भेद सब करके आप चुनाव जीते। हम ये नहीं, ये गलत सोच है। नहीं, रुकिए, मैं ये कहूंगा उसके बावजूद भी आ जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो ये हमारी सोच में प्रॉब्लम है। हमारे देश के इवन मीडिया के साथ ही आप सवाल पूछ रहे हो, तो मैं, क्योंकि आप यही सवाल पूछ रहे हो जो सोच आजकल, हम वो राजे महाराजे और बादशाह निजाम के जमाने का देश नहीं है। ये देश लोकतंत्र का देश है। तो ये हर हथकंडे से शाम दाम दंड भेद, तो वो तो सिर्फ सत्ता की लड़ाई हुई। और हम कांग्रेस पार्टी कतई सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ी है, जनता की लड़ाई लड़ी है। वो गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की लड़ाई लड़ी है। सत्ता आएगी जाएगी। 1985 से लेकर 1885 से लेकर 1947 तक जब कांग्रेस पक्ष इस देश के आज़ादी का जंग लड़ रहा था, तो सत्ता नहीं थी वहां पे। वहां गोली थी, वहां जेल थी, वहां लाठी थी, वहां एक तरीके से आपके परिवार को कब क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं था। तब भी कांग्रेस लड़ी थी। तो कांग्रेस संविधान के लिए लड़ेगी, कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए लड़ेगी और संवैधानिक अधिकारों के लिए। ये जो जनता जिनके पास ये संवैधानिक अधिकार आज तक नहीं पहुंच पाते हैं या रुक जाते हैं बीच में, कोई न कोई रेशियो जो रोक देता है उनको, उस जगह पर हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। सत्ता आएगी जाएगी, कांग्रेस पार्टी सिर्फ सत्ता की लड़ाई कतई नहीं लड़ी है और कतई नहीं लड़ेगी। कांग्रेस खुद के बीच में लड़ाई देखिए, हम भजन मंडली नहीं है, ये राजनीतिक संगठन है। राजनीतिक संगठन में सबकी अपनी महच्छाएं होती है, सब कुछ। हमेशा भजन मंडली होती तो कोई एक हारमोनियम बजाता, कोई एक तबला और सबका सुर एक होता। राजनीतिक दलों में ऐसा होता है, पर ये बात है यहाँ तो हमको अपना विरोधी विचार हो
या अपना विचार सुसंगत एक दूसरे के साथ नहीं है, तब भी रखने का पूरा पूरा अधिकार है। उधर तो एक चक्री शासन है, एक ही सब कुछ है, और वो एक की आवाज़ के सामने लाखों कार्यकर्ता उनके हैं, उनकी आवाज़ दब जाती है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता आवाज़ उठा सकता है, एक दूसरे के सामने अपना विचार रख सकता है। धन्यवाद। भाजपाई मूर्खता की मैं कितनी चर्चा यहाँ करूँ, मुझे नहीं समझ में आती। वो लोग इतिहास पढ़ते नहीं हैं, वो अपनी मूर्खता पे अभी भी उनको खुश रहना है तो रहने दीजिए। अलग अलग दल चुनाव लड़े थे, उनकी अंबेडकर जी की अपनी भी पार्टी थी, वो भी चुनाव लड़े थे, चुनाव में वो हार गए थे, और वो जब चुनाव हारे तो उनको केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे न्योता देकर उनको राज्यसभा में ले जाने का काम भी यही कांग्रेस पार्टी के उन महान लोगों ने जो बाबा साहब की तरह थे। तो बाबा साहब कांग्रेस पार्टी के साथ लगातार, और उनके और जवाहरलाल नेहरू जी के पत्र व्यवहार को पढ़ना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जी ने उनके बारे में जो सोच रखी है, और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के बारे में हिंदू कोड बिल से लेकर हर जगह पे कैसे कंधे से कंधा मिलाकर अपनी बात रखी थी, वो भाजपाइयों को कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि उस समय पे वो देश की आज़ादी का जंग नहीं लड़ रहे थे। वो संघी देश के साथ एक तरीके से गद्दारी कर रहे थे, अंग्रेजों के मुखबिर बनकर कर रहे थे। वो सब कोई जानता है 60 रुपया की दलाली खाने वाला इस देश में कौन था, वो कौन नहीं जानता है। ये संसद का परिसर का जो नया निर्माण के नाम पर नाम बदल दिया, और किसी, आप जानते हो कि 60 रुपया की दलाली खाने वाले के नाम पर वो संसद परिसर में तख्ती लग चुकी है। बाबा साहब आम्बेडकर की तख्ती लग जाती, बाबा साहब आम्बेडकर के जन्मदिन पर संसद का इनॉग्रेशन होता, संविधान के हमारा दिन जिस दिन मनाया गया उस दिन रखे जाते थे। पर क्यों? क्योंकि उनकी सोच में गड़बड़ है। सर, संबल के बाद इसके बारे में मोहन भागवत से ही चर्चा करनी चाहिए। कंफ्यूजन में सब लोग हैं, अभी आरएसएस में अंदर अंदर भी बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। उधर ही वो शंकराचार्य कुछ कहते हैं, मोहन भागवत कुछ कहते हैं। तो पहले तो जो आरएसएस जो नफरत का बाजार इस भारत में खोल रही है, उनको पहले क्लियर होने देना है कि वो करना क्या चाहते हैं, उनकी सोच में, उनके दिमाग में जहर कहाँ कहाँ है, उन्हीं से सवाल पूछिएगा। धन्यवाद। मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, जनता से जुड़े उन मुद्दों पर नहीं कर रही, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा अभी। हम तो भाजपा को, संघियों को ये पूछना चाहते हैं, क्या मणिपुर हमारे देश का मुद्दा नहीं है? वो मणिपुर के अंदर हमारी बच्चियों के साथ हो रहे बलात्कार, उनको निरस्त करके जब घुमाया जाता है, तो क्या वो हमारे देश की बच्चियां नहीं हैं? जो आपने कई जगह पे उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों के बारे में सुना है, जहां पर वो बच्ची को बलात्कार करने के बाद उसको रात के अंधेरे में केरोसिन से जला दिया जाता है, और उनकी माता और पिता को उसके अंतिम संस्कार का अधिकार भी नहीं दिया जाता है। क्या वो हमारे देश का मुद्दा नहीं है? क्या हमारे देश का मुद्दा बांग्लादेश के अंदर हो रहे आज के अत्याचार में हमारे देश की पार्लियामेंट है, वो क्यों मुद्दा नहीं उठाती है कि वहां पर माइनॉरिटीज पर, वो चाहे हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, वहां पे ईसाई हो, उन सब पे अत्याचार हो रहा है? यही भारत देश है। जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के खिलाफ ऊंची आंख करके देखा था, तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश का जन्म देने का काम किया था। उस दुर्गा के अवतार का नाम वाजपेयी जी ने उनको कहा था, वो इंदिरा जी को याद करते हुए। तो क्या विपक्ष अपनी भूमिका में अलग रास्ते पे जा रहा है? आज देश का निजाम, देश का बादशाह जो है, वो लगातार हमारे देश के मुद्दों को, आइए ना, राहुल जी भी कहते हैं, खड़गे जी भी कहते हैं, संविधान पे चर्चा, संविधान का 75वां साल है ये, संविधान पे चर्चा करते हैं, संविधान के उन अधिकारों के बारे में चर्चा करते हैं, किसान मजदूर से लेकर बेरोजगार जो लोग हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं, अदानी और अंबानी और जो मोदानी मॉडल के तहत जो लूट रहे हैं, क्योंकि देश की संपत्ति कुछ चंद अमीरों के हाथ में जाए और पूरा देश बर्बाद हो जाए, ये कतई विपक्ष सहन नहीं करेगा, उसके सामने आवाज उठाएगा। अगर ये आवाज उठाना उनको लगता है कि देश की चर्चा नहीं है, ठीक है, फिर वो ट्रंप की चर्चा करो, फिर आप कोई और जगह की चर्चा करो, विश्व गुरु की बात करो। विश्व गुरु तो देश तब बना था जब नेहरू जी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री के तौर पर दुनिया में एक और नया, जो 2 हिंसात्मक विचारों के खिलाफ बीच का रास्ता और न्यूट्रल वाला जो स्टैंड लिया था, तब विश्व गुरु बन के दिखा था। विश्व गुरु का मतलब यह होता है, वो बोलते हैं ना कभी कभी तो हमारे विश्व गुरु के नाम आजकल जो खोखला पे कि हमने यूक्रेन में युद्ध रुकवा दिया, हमने फलाना युद्ध रुकवा दिया। भाई बांग्लादेश में जो अत्याचार हुआ है उसको रुकवा दीजिए ना। हमारे देश के अंदर जाति और धर्म के नाम पर हो रहे दंगे हैं, उसको रुकवा दीजिएगा। उससे बड़ा और क्या है?